ओम शांति। 8/11/68 की वाणी चल रही थी। तीसरे पेज के मध्यांत में बात थी। भक्ति मार्ग में कलयुग के अंत में आकर के व्यभिचारी पूजा करने लग पड़ते हैं। हनुमान की भी पूजा करेंगे, गणेश की भी पूजा करेंगे, टिबाटे की भी पूजा करेंगे। टिबाटे का अर्थ क्या है? 3 रास्ते जहाँ मिलते हैं तो टिबाटा कहा जाता है। पूजा करने वाले नहीं जानते हैं कि 3 रास्ते एक स्थान पर मिलते हैं। वो कौन से रास्ते हैं? ब्रह्मा का रास्ता, शंकर का बताया हुआ रास्ता, विष्णु का बताया हुआ रास्ता। भक्त तो समझते हैं तीनों रास्ते अलग अलग हैं। विष्णु के भक्त समझेंगे हम वैष्णव संप्रदाय हैं। शंकर के भक्त समझेंगे हम शैव संप्रदाय हैं। ब्रह्मा के भक्त समझेंगे हम तो ब्रह्म समाजी हैं। लेकिन वास्तव में तीनों एक शिव की संतान हैं और षष्ठ परिक्रिया में शिव की आदि संतान है। तीनों के रास्ते भिन्न भिन्न नहीं हो सकते। जो अल्प बुद्धि है वो भेद पैदा करते हैं। भेद यहाँ तक पैदा करते हैं कि कलयुग के अंत में लड़ाई झगड़ा मारा मारी पर उतर आते हैं। सारी सृष्टि के संहारक बन जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तो सारी वसुधा को एक कुटुंब बनाने के लिए आया हुआ हूँ। सारी वसुधा एक परिवार बनेगी। सब अपने को एक बाप के बच्चे महसूस करेंगे। सृष्टि के आदि में ही ऐसी रिहर्सल हो जाती है जो भक्ति मार्ग में बड़े रूप में चलती है। अज्ञानी आत्माएं ब्रह्मा की पार्टी अलग कर देती है, विष्णु की पार्टी अलग कर देती है, शंकर पार्टी को अलग समझती है। वास्तव में शिव ने ब्रह्मा के मुख से जो भी ब्रह्म वाक्य उच्चारे, जो भी वेदवाणी बोली, वो वेदवाणी शंकर के द्वारा टीचर के रूप में नए अर्थ क्लियर करती है। पुरानापन अर्थात जो तमो प्रधान अर्थ निकाले गए हैं उनका खंडन करती है। तामसी वृत्ति बनती है गुरुओं के द्वारा। बाप तो आकर के सात्विक बनाता है। बाप को कहा ही जाता है सत्य चित्त आनंद।
विष्णु के रूप में आनंद की सृष्टि रचता है। तीनों रास्ते अलग अलग नहीं है। एक ऐसा भी पॉइंट आता है जहां सारी मनुष्य शक्ति को मानना पड़ता है कि तीनों ये एक ही बिंदु पर जाकर मिलेंगे। भक्ति मार्ग में बिना समझे ही टिवाटे की पूजा करते रहते हैं। रास्तों के नाम भी डाल देते हैं, त्रिमूर्ति रास्ता, त्रिमूर्ति रोड। भवनों के नाम भी डाल देते हैं, त्रिमूर्ति भवन। परंतु बेसमझी से भक्ति मार्ग में तो तमो प्रधान मनुष्यों की बैठ पूजा करते हैं। ऐसे तमो प्रधान मनुष्यों को भूत कहा जाता है। प्रेत योनि मानी जाती है। ईश्वरीय पूजा, दैवीय पूजा, फिर है भूत पूजा। अब ईश्वर तो एक ही है, देवताएं तो अलग हैं। देवताओं को तो ईश्वर नहीं कहा जा सकता। देवताएं नीचे गिरते हैं तो मनुष्य बनते हैं, और मनुष्य की बुद्धि तामसी बनती है तो भूत बन जाते हैं। अभी बाप कहते हैं ये सब पूजाएं पूरी हुई, नई दुनिया बनेगी तो वहां पूजाओं आदि की हॉलीडे नहीं होगी। हर एक गांव के भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होते हैं। नेपाल में जाओ तो वहां देखेंगे जन्माष्टमी के दिन कितना कत्लेआम होता है। जितना बड़ा साहूकार होगा उतने बड़े जानवर का शिकार करेगा। कहाँ की यादगार है? ब्राह्मणों की दुनिया में ही ऐसा होने वाला है। नेपाल अर्थात ऊंची स्टेज में रहने वाला राज्य, नई दुनिया का पालना करने वाला, जो ऊंची स्टेज के राजाएं होंगे जरूर ऊंचे राज्यों की साधना की होगी। और शिकार भी ऊंचे ऊंचे करेंगे। ब्राह्मणों की दुनिया में भी बड़े बड़े जानवर बैठे हुए हैं। जानवर हिंसक को कहा जाता है। जानवर बुद्धि बहुत प्रसिद्ध है। तो ऐसे जानवर जो भगवान बाप को नहीं पहचान पाते, देह अभिमान में आकर के जानवरियत पर उतर आते हैं। ऐसी खूंखार आत्माओं को भी ज्ञान सुना करके सरेंडर करा लेंगे।
नेपाल में पाढ़े को तलवार से मार देते हैं। ये तो ज्ञान की तलवार है। पाढ़ा कहा जाता है भैंस के बच्चे को भैंस बुद्धि कहा जाता है। शास्त्रों में नाम दे दिया है भैंसासुर, महिषासुर। ईश्वरीय ज्ञान की तलवार से इनको मारा जाता है। चारों ओर मार ही मार चलती है। छोटे बच्चों को भी मारना सिखाते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में वेद की भाषा में छोटे बच्चे कौन हैं? जो नए नए ज्ञान में निकलते हैं उनको कहेंगे छोटे बच्चे। तो ये नेपाल की रस्म रिवाज है जिसका फाउंडेशन ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में खास एडवांस पार्टी में पड़ता है। आगे मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे। मनुष्य उनको कहा जाता है जिनका मन बहुत चलायमान होता है। विकारी बुद्धि को मनुष्य कहा जाता है। द्वापर के मध्य में मनुष्यों को काट काट करके भूनते थे। यज्ञ में बलि चढ़ाते थे। अभी तो गवर्नमेंट ने वो बंद कर दिया है। मनुष्यों के महाप्रसाद को अर्थात मांस को महाप्रसाद समझ करके बांटते थे। फिर वो बैठ खाते थे। अभी कलयुग के अंत में आकर के बकरे को महाप्रसाद समझते हैं। बकरा क्या करता है? मैं की आवाज करता है। बड़े अहंकारी होते हैं। ऐसे अहंकारियों को भी ईश्वरीय ज्ञान नीचे झुकाता है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में देखो कैसी राक्षसी रस्म रिवाज है। ये सारी रस्म रिवाज यहां से शुरू होती है। वहां है हिंसा की बात। यहाँ ऐसी देवान की हिंसा नहीं होती। यहाँ तो ज्ञान तलवार की बात है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि स्वर्ग में तो तुम कितने सुखी थे। वहां कोई प्रकार की दरिद्रता नहीं थी। अभी तो संगम युग है। अभी हम फिर से उस नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं जहां कोई भी राक्षसी कर्म नहीं होगा। अभी तो कलयुग है। सारी दुनिया ही पुरानी पतित है। इस कलयुग में मनुष्य जैसे बिल्कुल ही भैंस बुद्धि हो गए।
तो शास्त्रों में नाम दिया है महिषासुर। समझाने से भी कुछ भी समझते नहीं है। क्या क्या अखबारों में डालते रहते हैं। कल बाबा ने अखबार में देखा, एक 25 वर्ष का जवान साधु एक साहूकार की बच्ची को भगा कर ले गया। बाद में पुलिस को पता पड़ गया तो झट पकड़ लिया। ऐसी ऐसी ढेर बातें पड़ती रहती हैं अखबारों में, और दिन प्रतिदिन उनकी संख्या बढ़ती जाती है। अभी महर्षि को देखो, एरोप्लेन में चक्कर लगाता रहता है। यहाँ तो इन सभी बातों को भूल रहे हैं। देश सहदेह के सभी संबंधों को छोड़ अपन को आत्मा समझना पड़े। शरीर में अगर आत्मा नहीं है तो शरीर कुछ भी कर नहीं सकता। इस शरीर पर कितना मोह रखते हैं। शरीर जल गया, आत्मा ने जाकर के दूसरा शरीर लिया, बात तो खत्म हो गई। फिर भी देखो भक्ति मार्ग में 12 मास कितना या हुसैन मचाते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को तो समझाया जाता है कि तुम्हारी आत्मा शरीर छोड़ती है तो तुम तो बहुत ऊंचे घर में जाकर के जन्म लेते हो, क्योंकि तुमने बहुत ऊंचे ऊंचे बाप से ऊंचे ऊंचे पढ़ाई पढ़ी है। जरूर ऊंच पुल में जन्म मिलेगा। फिर भी कहेंगे नंबरवार। सो थोड़े ज्ञान वाला होगा तो साधारण घर में जन्म लेगा, ऊंचे ज्ञान वाला होगा तो बहुत ऊंच कुल में जन्म लेगा। ब्राह्मणों की दुनिया की ही बात है। बेसिक नॉलेज लेने वाला होगा, नई दुनिया की दूसरी डायनेस्टी में जन्म लेगा। एडवांस ज्ञान वाला होगा, नई दुनिया की फर्स्ट डायनेस्टी में जाके जन्म लेगा। नंबरवार तो जरूर बनेंगे। वहां सुख भी बहुत मिलता है। तो बाप तुम्हारी महिमा करते हैं क्योंकि तुम अपरम अपार सुख भोगते हो। इनकी महिमा नहीं करते हैं, इनके फॉलोअर्स की भी महिमा नहीं करते हैं। किनके? है ब्रह्मा बाबा के जो फॉलोअर्स हैं उनकी भी महिमा नहीं करते हैं। बाप महिमा करते हैं, तुम रुद्रमाला में आने वाले रुद्राक्ष मणकों की महिमा करते हैं। तुम बाप के सिमरनी के मणके बनते हो। बाप तुम्हारी सिमरनी सिमरते हैं तो तुम कितने लकी हो। जरूर ऊंचते ऊंच कुल में जन्म लेंगे और तुम अपरम अपार सुख भोगेंगे। इनके मुकाबले, इनके फॉलोअर्स के मुकाबले, उन दुनिया वालों के मुकाबले तुम्हारे सुख की तुलना नहीं की जा सकती।
इसलिए कहते हैं कि संगम युग है ऊंचते ऊंच युग। संगम युग में जो सुख तुम भोगते हो अतीन्द्रिय सुख, वो और कोई जन्म में नहीं मिल सकता। सतयुग के पहले जन्म में भी लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाया है, राधा कृष्ण आंखों का सुख भोगते हैं, वो भी इंद्रियों का सुख है। लेकिन इंद्रियों से भी परे मन बुद्धि कही जाती है। तो तुम मन बुद्धि का श्रेष्ठ सुख भोगने वाले हो, तुम वाइब्रेशन बनाने वाले हो, वाइब्रेशन को परिवर्तन करने वाले हो। अपने वाइब्रेशन से दुनिया के जड़ जीव जंतुओं को चेंज करते हो, प्रकृति को चेंज करना, प्रकृति के 5 तत्वों को चेंज करना, ये तुम बच्चों का काम है। तो बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है। बाप तुम बच्चों की महिमा करते हैं, इसलिए बताते हैं कि मैं तो तुम बच्चों को सुनाता हूँ, ये तो बीच में सुन लेता है। कौन? इनको सुनाता नहीं हूँ, और इनके फॉलोअर्स और ये सुन करके कोई काम भी नहीं आने वाले हैं। क्यों काम में नहीं आने वाले? क्योंकि सिर्फ सुनते हैं, उस पर मनन चिंतन मंथन नहीं करते। जैसे खाया हुआ भोजन ऐसे ही निगल लिया जाए तो उतना खून नहीं बनावेगा, जुगाली करनी पड़ती है। जितना चबा चबा के खाएंगे उतना खून बनेगा। ये भी संकल्पों का खून है। तुम श्रेष्ठ संकल्पों के खून की बदौलत जन्म जन्मांतर के सुख पाते हो। खून भी अच्छा और बुरा 2 तरह का होता है। ऊंची जाति का खून भी होता है और नीची जाति का भी खून होता है। आज की गवर्नमेंट में नीची जाति के लोग ज्यादा भरे हुए हैं या ऊंची जाति के लोग ज्यादा भरे हुए हैं? 5 ईयर प्लान बनाते ही रहते हैं और प्रेफरेंस देते ही रहते हैं। फिर गवर्नमेंट की दशा क्या होती जाती है? भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या घट रहा है? सृष्टि के आदि से ही ये खून की परंपरा चली आ रही है, परंतु वो तो दुनिया वालों का स्थूल हद का खून है। ईश्वर तो आकर के बेहद के संकल्पों के खून की रचना करते हैं। तब कहा जाता है ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई। ब्रह्मा के श्रेष्ठ संकल्प से सृष्टि की आदिकाल की पूर्वज आत्माएं जन्म लेती हैं, संसार में प्रत्यक्ष होती है। बाप कहते हैं ये कल की बात है। कल मैंने ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को जन्म दिया था जो जन्म जन्मांतर श्रेष्ठ कार्य करती रहती है। शास्त्रों में तो मनुष्यों को बिल्कुल ही घोर अंधियारे में डाल दिया है, लाखों वर्ष की बात बता करके।
अभी बाप फिर तुम बच्चों को घोर सोजरे में ले जाते हो। तुम सभी को यही समझाते हो, बेहद के बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर का बेहद का सुख का वर्षा मिलेगा। बाप को याद करने से तुम स्वर्ग में चले जाएंगे, क्योंकि बाप ही सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है। ऐसे बाप को याद करेंगे तो तुम भी सदैव स्वस्थिति में रहने वाले देवता बन जाएंगे। अभी नरकवासी वैश्यालय का धंधा छोड़ दो, उससे वैश्यालय और ही गहरा होता जाएगा। दुनिया और नरक बनती जाएगी। जैसे नाली में कीड़े रौरे आते रहते हैं और एक दूसरे को काटते रहते हैं, तो ऐसे वैश्यालय का धंधा छोड़ेंगे, पक्का कर लेंगे, दृढ़ता धारण कर लेंगे, तो शिवालय में जरूर जाएंगे। सो भी एक जन्म के लिए कहते हैं पवित्र बनो, और इस एक जन्म का भी बहुत हिस्सा तो निकल गया। बताते हैं तुम सबका ये लास्ट जन्म है। चौरासी का चक्र में 21 जन्म तो सुख के पूरे हुए और 63 जन्म तुम गंध में पड़े रहे। अभी मैं तुमको स्वर्ग में ले जाता हूं, तो स्वर्ग में जाने के लिए तुम मेरे मददगार बनो। दूसरे को कोई कहता रहे काम महाशत्रु है और खुद काम के वशीभूत होता रहे, तो फिर उनको क्या कहेंगे? ऐसों को कहा जाता है महान पापात्मा। कई तो छोड़ भी देते हैं और कई ऐसे हैं जो गुप्त में पापात्मा ही बने रहते हैं। बाप तो कहते हैं अपना ही नुकसान करते हैं, उनका रजिस्टर बहुत खराब होता रहता है। यहां तुम बैठे हो, तुमको तो शिव बाबा याद है, जानते हो शिव बाबा हमको समझाते हैं। तुमको बाबा भी याद रहता है और पढ़ाई भी याद रहती है। यहां तुम आते हो बाप के पास रिफ्रेश होने के लिए, फिर भी तुमको औरों को रिफ्रेश करने के लिए बाहर जाना पड़े। तुम बच्चे अंदर में फील करते हो हम तो पदमा पदम भाग्यशाली बनते हैं। बाबा ने ही तुम्हारा नाम रखा है, तो तुम कितने पदमा पदम भाग्यशाली बनते हो। पदमपति एक सेठ का भी नाम है। आगे इतने साहूकार भारत में नहीं थे, अभी तो बात मत पूछो। तो वो साहूकार समझते हैं कि हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, और तुम समझते हो कि हम तो महान नरक में हैं। बाबा तो गरीब निवाज है, बाबा को साहूकार निवाज नहीं कहा जाता है। ये भी ड्रामा बना हुआ है।
साहूकारों से काम निकाल लेते हैं, परंतु साहूकार उच्च पद नहीं पावेंगे। वो तो समझते हैं यही स्वर्ग है। अभी तुम समझ गए हो कि बाबा इतनी बड़ी दुनिया के बीच हमको ही स्वर्ग में ले जाने के लिए आए हैं। वो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। मैं एक ही ऐसी आत्मा हूं, तुरीय आत्मा, जो कभी पाप पुण्य के चक्कर में नहीं फंसती। तो तुम मुझे याद करेंगे तो जरूर तुम्हारे भी पाप क्षीण हो जाएंगे। बाकी औरों की ईश्वरीय सेवा करेंगे तो तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। इतनी मेहनत भी नहीं करोगे क्या? बैठने की बात भी बताते हैं, तुम भल कैसे भी आराम से बैठो, कुर्सी पर बैठो, नीचे बैठो, सोफे पर बैठो, बीमार हो आधे लेट जाओ, लेकिन बुद्धि से बाप को याद करते रहो। जैसे विष्णु सदैव पुरुषार्थ में खड़ा हुआ है, पवित्रता के पुरुषार्थ से विष्णु कभी नीचे नहीं गिरता। तो तुमको भी नींद नहीं आनी चाहिए, निद्राजीत बनना है। सदैव बाप को याद करते रहो। अंदर में रग लगी रहे बाप और वर्षे को याद करने की। उस संस्कृत की गीता में भी अक्षर है मन मना भव, अर्थात मेरे मन में समा जा। मेरे मन में क्या है? मेरा मन क्या सोचता है? मेरा तो नाम ही है शिव। शिव अर्थात कल्याणकारी। सिवाय कल्याण के मैं कुछ भी सोचने वाला नहीं हूं। ये नार की ये सृष्टि स्वर्ग बन जाए, तुम बच्चे पतित से पावन बन जाओ। मैं तो तुम बच्चों के लिए ही आता हूं। खास भारतवासी बच्चे तुम हो, इसलिए 84 जन्मों की कहानी सीढ़ी में बताई हुई है। ये तुम्हारी कहानी है, इसलिए मेरे को याद करेंगे तो मैं सब पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। याद अर्थात मन मना भव, और फिर है मध्याजी भव, अर्थात जो भी कर्म करो, जो भी यजन करो, जो भी यज्ञ करो, मेरे लिए करो। तो पहले बताते हैं मन मना भव, बाद में बताते हैं मध्याजी भव, अर्थात तुम अपने देवी देवता सनातन धर्म में पक्के बन जावेंगे। देवी देवताओं का पवित्र मार्ग था ना। फिर देखो 84 जन्मों के बाद क्या बन गए, ये परिवर्तन कैसे हुआ?
संग के रंग से ऐसे बन गए। जिनका संग किया उनका रंग लगता गया। बोलो। बात चल रही थी तो मनमना भव बनेंगे। पहले मनमना भव बनेंगे तो फिर मध्याजी भव भी अच्छा बन सकेंगे। याजी माने यजन करने वाले, यज्ञ करने वाले, विश्व कल्याण के लिए कार्य करने वाले कब बनेंगे? जब मेरी याद में मस्त होंगे तो तुम्हारे जो भी कर्म होंगे वो सब कल्याणकारी होंगे। तो पहले बनना है मनमना भव, बाद में बनना है मध्याजी भव। अर्थात तुम अपने देवी देवता सनातन धर्म में चले जाएंगे। जो देवी देवता सनातन धर्म वाले होते हैं वो याद में भी तीखे होते हैं और विश्व कल्याण के कार्य में भी सारी सृष्टि के सब धर्मों के मुकाबले तीखे बच्चे हैं। देवी देवताओं का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था ना, अब 84 जन्मों के बाद अपवित्र बन गया तो फर्क तो बहुत हो जाता है। अभी फिर तुमको चेंज होना है। विनाश का साक्षात्कार भी बहुतों को होता है। ब्रह्मा को विनाश का साक्षात्कार हुआ या नहीं हुआ? और तुम बच्चों को विनाश का साक्षात्कार होता है या नहीं? क्या फर्क है? उनको दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार हुआ और तुमको दिव्य बुद्धि से साक्षात्कार होता है। विश्वास तो दोनों को बैठता है ना। क्या होने वाला है? विनाश होने वाला है सारी सृष्टि का। फिर प्रभाव क्या पड़ा? प्रभाव जो पड़ा विनाश का साक्षात्कार होने के बाद, उस प्रभाव में अंतर क्या हुआ? तुम्हारे ऊपर जो प्रभाव पड़ता है साक्षात्कार का और ब्रह्मा के ऊपर जो साक्षात्कार का प्रभाव पड़ता है, उसमें क्या फर्क है? ब्रह्मा बाबा तो रोने लगे विनाश की विभीषिका को देख करके, और तुम बच्चे रोते हो? तुम बच्चे रोते नहीं हो, तुम तो और खुश होते हो। मरुआ मौत मलू का शिकार, अर्थात शिकारी को शिकार मिल गया और जानवर की बेचारे की मौत हो गई। तो ये जानवर बुद्धि मनुष्य हैं दुनिया के, और धर्मों के जो और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। बाप आता है सारी सृष्टि को अपना बच्चा बनाने के लिए, सबको मौका देता है, या किसी को देता है किसी को नहीं देता है। सबके लिए दरबार खुला हुआ है, कोई भी आकर के बाप का डायरेक्ट बच्चा बन सकता है। लेकिन जो जानवर बुद्धि है वो बाप को पहचान नहीं पाते। तो साक्षात्कार तो बहुतों को होता है, भक्तों को भी साक्षात्कार हुए। भक्ति मार्ग में भक्तों को साक्षात्कार हुए या नहीं? साक्षात्कार तो हुए, परंतु साक्षात्कार से अल्पकाल की खुशी होती है। कोई को होती है, कोई को नहीं भी होती है। क्योंकि विनाश का साक्षात्कार होगा तो खुशी क्या होगी? भक्त तो बेचारे डर जाएंगे। तुम तो भक्त नहीं हो। फिर साक्षात्कार होता है ब्रह्मा का, विनाश का साक्षात्कार, ब्रह्मा का साक्षात्कार, फिर कृष्ण का साक्षात्कार होता है। तो जिनको विनाश का साक्षात्कार हुआ, कृष्ण का साक्षात्कार हुआ,
और फिर बाद में सफेद पोष ब्रह्मा का साक्षात्कार हुआ। तो यज्ञ के आदि में झट उनकी बुद्धि में बैठ गया, ये सफेद पोष, ये कृष्ण वाली आत्मा है, इसके पास भागना चाहिए। अभी तुम तो यहाँ आए हो नर से नारायण बनने के लिए, क्या तुम्हारे में और यज्ञ के आदि में जिन्होंने साक्षात्कार किए उसमें क्या अंतर है? उस समय जो भागे वो कृष्ण के पीछे भागे दीवाने होकर के, गोप गोपी काय के, गोप गोपी तो तुम हो जो अंत तक गुप्त पार्ट बजाते हो। तुम्हारा दान मान पद सर्विस आदि सब गुप्त है, तुम गुप्त योद्धा हो, तुम पदमा पदम भाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि तुम नर से डायरेक्ट नारायण बनने वाले हो। जिन्होंने यज्ञ के आदि में कृष्ण का साक्षात्कार किया, फिर ब्रह्मा का साक्षात्कार किया, वो नर से नारायण बनेंगे, बनते हैं वो नर से नारायण। ब्रह्मा स्वयं ही नर से नारायण डायरेक्ट नहीं बन पाता। क्या बनता है? पहले प्रिंस बनना पड़े, कोई राजा का कुमार बनना पड़े, बाद में फिर बड़ा होकर के राजा का लकब, बाप का लकब बच्चे को मिलेगा। तो वो डायरेक्ट ईश्वरीय औलाद नहीं हुए, और तुम तो डायरेक्ट ईश्वरीय औलाद हो। तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए, परंतु पहले तो तुम भी बेगर टू प्रिंस बनेंगे। क्या? इस ज्ञान में आने के बाद अगर पक्का पक्का ज्ञान में आया, बाप का बच्चा बना, तो जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा। बाप का धंधा क्या है? बाप का धंधा है विश्व कल्याण, ज्ञान लेना, ज्ञान देना तुम बच्चों का काम है। बाप ज्ञान लेते नहीं हैं, बाप तो तुम बच्चों को देते हैं, क्योंकि वो तो अजन्मा है, उसको किसी से ज्ञान लेने की दरकार है ही नहीं, वो तो है ही अंतर्यामी। लेकिन तुम बच्चे तो अजन्मा नहीं हो, तुम तो पूरे 84 जन्म लेने वाले हो, तुम तो पूर्व जन्म की बातें भूल जाते हो। तो बाप तुमको बेगर टू प्रिंस बनाने आए। क्या करना पड़े? दुनियावी धंधा छोड़ देंगे तो क्या बन जाएंगे? हैं? बेगर बन जाएंगे। दुनिया में कहते भी हैं लोग, शंकर की पूजा करेंगे तो तुमको भी लंगोटिया बना देगा। डरते तो नहीं हो? नहीं डरते। तो तुम आए हो नर से नारायण बनने के लिए, परंतु पहले तो बेगर टू प्रिंस बनेंगे ना। कृष्ण का चित्र और मोर मुकुट दिखाया है, चित्र चरित्र की यादगार है ना। जो चरित्र है उसमें चरित्र दिखाने के लिए जो चित्र कृष्ण का बनाते हैं भक्ति मार्ग में, तो सर पे क्या दिखाते हैं? क्यों? कोई कारण होगा। चित्रकार चित्रकारी करता है, चित्र बनाता है, तो कोई दिमाग में बात आती होगी ना, ऐसे ही चित्र बना देता है। चित्र बनाते हैं, शास्त्रों में जहां जहां राक्षस दैत्य उनका चित्र दिखाया जाता है तो मुर्गे का पंख दिखाते हैं। किसका पंख दिखाते हैं? मुर्गे का। मोर का पंख दिखाते हो कहीं? कहीं नहीं दिखाते। और कृष्ण को मोर का पंख दिखाया, क्या मतलब हुआ? कोई मतलब होगा ना। हाँ, मोर ही एक ऐसा पक्षी है, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। लोग जानते नहीं है
कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर क्यों बनाया गया। अब हम बच्चों की तो बुद्धि में आ गया। बाप ने हमें बताया है कि मोर पवित्र पक्षी है, वो अपवित्र इंद्रियों से अपवित्र कर्म नहीं करता। आज की दुनिया में भी ये साबित करने के लिए कि सृष्टि की पैदाइश के लिए अपवित्र इंद्रियों की कोई जरूरत खास नहीं है। पवित्र इंद्रिय के द्वारा भी पवित्र संतान पैदा की जा सकती है। तो मोर की जो पैदाइश होती है, मोर जब नाचता है तो मोरनी उसका आंसू पी लेती है, उससे मोर का बच्चा पैदा होता है। तो मोर का जो पंख है, पंख माने पूंछ, पूंछ किस बात की निशानी है? देवभान की निशानी। और सब अंडे में जो होते हैं उसे मोड़ने में तो अलग अलग कलर होते हैं, तो उससे क्या होता है? उसकी पूंछ में अलग अलग कलर नहीं होते हैं, तो देहाभिमानी की पूंछ में भी तो अलग अलग कलर है। तो जो पूंछ धारण करता है वो पूंछ इस बात की सूचक है कि जो बैगर टू प्रिंस पढ़ने वाला कृष्ण है, संगम युगी कृष्ण, उसने धारण किया हुआ है। क्या धारण किया हुआ है? ये विरुद्ध धारण किया हुआ है कि हम पवित्र जीवन बनावेंगे। अपने जीवन को क्या बनावेंगे? पवित्र जीवन बनावेंगे। तो इस बात में जो आत्मा आगे जाती है उसकी यादगार में फिर बहुत लोग उसको फॉलो करते हैं। तो फॉलो करने वालों की सबकी डायनेस्टी जो है मोर पंखधारी हैं। तुम सब संगम युगी कृष्ण की ही औलाद हो, उसी को फॉलो करने वाले हो। वो पवित्रता का विरुद्ध धारण करता है तो हम बच्चे भी पवित्रता का विरुद्ध धारण करते हैं। तो मोर मुकुट में मोर का पंख दिखाया जाता है। मोर इसकी वजह से छिपकली भी नहीं आती है, इसका पत्ता ऐसे छिपकली भी नहीं आती। छिपकली जो है वो गंदे कीड़ों को खाने वाली है, और जो गंदे कीड़ों को खाने वाली है उसमें सांप से भी ज्यादा विष होता है। ऐसी छिपकली जो यादगार है, विघ्नों की दीवार से चिपके रहने वाली। क्या ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई ऐसा पार्ट है जो सदैव जीवन भर विघ्नों की दीवार से चिपक के रहा? कौन है? मुसलमान लोग जब इबादत करने जाते हैं अपने इबादत स्थल में तो दीवार खड़ी कर लेते हैं सामने। उसका नाम दे दिया है मस्जिद। क्या नाम दिया है? जिद करने वाली मिस है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई जिद करने वाली मिस है, बाप की बेटी है, जो विघ्नों की दीवार से खुद भी चिपक के रहती है और दूसरों को भी आगे नहीं बढ़ने देती, दीवार बनकर के सामने खड़ी हो जाती है। तो वो छिपकली किससे डरेगी? उसको मारने वाला कौन है? गरुड़ पक्षी दिखाते हैं। वास्तव में कोई गरुड़ पक्षी होता नहीं, ये मोर ही गरुड़ पक्षी है जिसका पंख कृष्ण के माथे पर लगाया जाता है। नजर भी उतारी जाती है। तो तुम पहले प्रिंस बनेंगे। कृष्ण का चित्र मोर मुकुट का इसलिए दिखाते हैं, राधे को तो मुकुट नहीं देते हैं। देते हैं? क्यों? राधे को मुकुट क्यों नहीं देते? अरे राधे जन्मजात पवित्र है ही कि नहीं है? वो तो है ही जन्मजात पवित्र। वो क्या पुरुषार्थ करेगी? क्या ताज धारण करेगी जिम्मेवारी का? ये संगम युगी कृष्ण की यादगार है कि उसने पवित्रता का मुकुट धारण किया है। तो
तो भक्तों को वही साक्षात्कार होता है। राधे को मुकुट नहीं दिखाते हैं, कृष्ण को मुकुट दिखा देंगे। आगे चल करके जैसे आदि में पहले कृष्ण का साक्षात्कार होता था, फिर तुरंत ब्रह्मा का साक्षात्कार होता था, ऐसे आगे चल करके तुम बच्चों को भी साक्षात्कार होंगे। क्यों? हम बच्चों को क्यों होंगे? हम तो ज्ञान की दृष्टि से बुद्धि का साक्षात्कार करने वाले हैं। बुद्धि भी बुद्धि के साक्षात्कार हम जब करने वाले हैं, तो बुद्धि का साक्षात्कार ऊंचा या बंद आंखों का साक्षात्कार ऊंचा? बुद्धि का ऊंचा है, तो हम क्यों करेंगे? तुम बच्चों को भी इसलिए लगाया कि जैसे आदि में भक्त आत्माएं थी, ऐसे तुम बीज रूप आत्माओं के अंदर भी दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले भक्त आत्माएं बैठी हुई हैं, जिनको पूरा बाप के ऊपर निश्चय नहीं होता है, तो दूसरे दूसरे धर्म पिताओं का आसरा ले लेते हैं, तो दूसरे धर्म के बीज बन जाते हैं। बीजों के ऊपर देवहन का छिलका होता है ना, कोई के ऊपर किस धर्म का छिलका, कोई के ऊपर किस धर्म का छिलका, तो दूसरे दूसरे धर्म के जो छिलके वाले बीज हैं, उन्हें भक्त कहेंगे या ज्ञानी तू आत्मा कहेंगे? भक्त बेचारे अंधे होते हैं, उन्हें अपने बाप का रूप दिखाई नहीं पड़ता। तो आगे चल के तुम बच्चों को भी साक्षात्कार होते रहेंगे। ब्रह्मा का साक्षात्कार होगा, कहेंगे तुम इन ब्राह्मणों के पास जाओ, तो वो ब्राह्मण तुमको देवता बनावेंगे। जिनको साक्षात्कार होगा वो ऐसे कहने लग पड़ेंगे, शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता तुम बनते हो। क्या ये तुम्हारा गायन है? शूद्र से डायरेक्ट तुम ब्राह्मण बनते हो, ब्रह्मा की डायरेक्ट औलाद बनते हो, और फिर ब्राह्मण से डायरेक्ट देवता तुम बनते हो। ये नहीं बनता। कौन? ब्रह्मा डायरेक्ट देवता नहीं बनता ब्राह्मण से। क्या बनेगा? है? पहले क्या बनेगा? पहले फरिश्ता बनना पड़े, सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़े, और तुम तो डायरेक्ट ब्राह्मण से देवता बनते हो, तो तुमको ब्राह्मण बनावेंगे, ब्राह्मण से देवता बनावेंगे। तो शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता, ये तुम्हारी यादगार है। ये बायजोली को तुम याद करो। क्या? शूद्र हैं पांव समान, जैसा तुम्हारा बाप होगा वैसे ही तुम होगे ना, कि दूसरे हो जाओगे? शास्त्रों में बाप को कहां से पैदा हुआ दिखाया? कहते हैं ब्रह्मा के अंगूठे, नहीं, ब्रह्मा के पांव के अंगूठे से प्रजापति की उत्पत्ति हुई, तो शूद्र हुआ ना। क्या हुआ? शूद्र। तो तुम भी शूद्र थे, पक्के शूद्र तुम थे, फिर शूद्र से तुम पक्के ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनते हो। संपूर्ण ब्रह्मा की औलाद बनते हो या अधूरे ब्रह्मा की औलाद बनते हो? है? संपूर्ण ब्रह्मा। संपूर्ण ब्रह्मा कौन है? मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा देता हूँ। लेकिन एक होता है टेम्परेरी ब्रह्मा और एक होता है मुकर्रर ब्रह्मा, सदा काल का ब्रह्मा, उसको कहेंगे संपूर्ण ब्रह्मा। तो तुम संपूर्ण शूद्र से संपूर्ण ब्राह्मण बनते हो और संपूर्ण ब्राह्मण से तुम संपूर्ण देवता बनते हो। ये और इसके फॉलोअर्स न संपूर्ण शूद्र बनते हैं न संपूर्ण ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मण का काम क्या?
मनन चिंतन मंथन, ज्ञान देना और मंथन करके ज्ञान लेना और फिर देना, ये खास काम है ब्राह्मणों का। अगर ब्राह्मण मनन चिंतन मंथन न करे और शास्त्रों का लिखना पढ़ना न करे तो फिर ब्राह्मण किस बात का। तो तुम हो पक्के ब्राह्मण, सो देवता बनने वाले। बाकी तो और धर्म में जो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं, बीज रूप आत्माएं हैं, वो भूत प्रेत बनती हैं। जैसे ये ब्रह्मा भूत प्रेत बनता है, ऐसे वो भी क्या बनते हैं, दूसरे धर्म के बीज बन जाते हैं। दूसरे धर्म का देहभान रूपी लबादा ओढ़ लेते हैं। तुम्हारी बात अलग है। तो तुम कितने पदम भाग्यशाली हो। तुम किससे कहते हैं? जो अपने जीवन में ब्राह्मण बनने के बाद एक बाप बनाता है, एक बाप के अलावा कोई दूसरा बाप नहीं बनाता है, कभी कन्वर्ट नहीं होता। शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता, ये तुम्हारा काम है। तो ये समझना समझाना कितना सहज है। तुम यहाँ बाप के पास आते हो तो अच्छी रीति सुनते हो, समझते हो, बाहर निकल करके फिर तुम्हारी झोली खाली हो जाती है। इतना मंथन नहीं चलता। जरूर कोई छेद है जिस छेद में से सब बाहर निकल जाता है। कोई तो धारण कर लेते हैं और कोई धारण नहीं कर पाते। कोई धारणा नहीं करते हैं, खुद ही नहीं करेंगे तो दूसरों को भी नहीं करा सकते हैं। कोई तो बहुत ही खुशी खुशी से बाप के पास आकर के फिर वापस घर जाते हैं। क्या खुशी का पारा ही बहुत चढ़ जाता है। कोई को मित्र संबंधी याद लग पड़ते हैं। कच्चे होने के कारण ऐसा होता है। अगर पक्के होकर के जाएं तो बाहर की दुनिया में भी अपना रंग लगाएंगे कि मित्र संबंधियों का रंग खुद लगा लेंगे? अपना रंग दूसरों को लगाएंगे। तो कच्चे होने के कारण सारा बुद्धियोग उस तरफ चला जाता है। एक तरफ सर्विस करते हैं, फिर माँ बाप कहेंगे अच्छा जिस सर्विस करते हो तो चलो घर। क्या गो सुन कम सुन। तो जरूर बुद्धियोग तो जावेगा ना। सर्विस से बुद्धियोग हट जाता है। ऐसे भी कई बच्चों के माता पिता होते हैं, उनको कहेंगे अरे निभागे, क्योंकि वो अपना भाग्य नहीं बनाए रहे हैं। जो भाग्य बनाने वाले बच्चे हैं उनको यहाँ से पकड़ करके खींच के ले जाते हैं। कौन? जो निभागे माता पिता हैं, जो अपने बच्चों को यहाँ आने के बावजूद भी यहाँ से खींच करके ले जाते हैं, उनको निभागे कहेंगे। ज्ञान नहीं है ना। जितना देरी करेंगे बाप के पास आने में तो फिर उतना विक्रमाजीत बन नहीं सकेंगे। विक्रमों को जीतने में भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको कितनी कशिश होती है। कशिश माने खींच। बाप के प्रति, बाप के नजदीक जाने की बहुत खींच होती रहती है। बहुतों की सर्विस करते रहते हैं। तो बाप देखो कितना क्लियर करके समझाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सी किले रूहानी बच्चों को